ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पप्पू नाम का पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटे-मोटे काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन उसे गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा कि उसने उसको बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या वो उसका काम करेगा? पप्पू ने हाँ में सर हिलाते हुए जमींदार से कहा कि बताइए जमींदार साहब, क्या काम करना है? जमींदार ने पप्पू को अपनी नाव को रंगने के लिए कहा और ये भी कहा कि ये काम आज ही हो जाना चाहिए। पप्पू को पता था कि वो ये काम एक दिन में कर सकता है, इसलिए उसने इस काम को करने के लिए हाँ कह दी। ये काम पाकर पप्पू बहुत ही खुश था। इसके बाद जमींदार और पप्पू ने नाव को रंगने की कीमत तय कर दी, जो कि 1500 रुपए थी। फिर जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है। पप्पू जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना रंग का सामान लेने चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही पप्पू वापस आता है, वो बिना देरी किए नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब पप्पू लाल नाव रंग रहा था, तो उसने देखा कि नाव में छेद है। नाव के छेद को ठीक करने का काम उसका नहीं था, लेकिन उसको पता था कि यदि उसने ये छेद ठीक नहीं किया, तो जमींदार या उसके परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए पप्पू पहले तो छेद को ठीक करता है और उसके बाद नाव को रंगना शुरू करता है। नाव को रंगने के बाद पप्पू जमींदार को ये बताने चला जाता है कि काम पूरा हो गया है। जमींदार नाव को देखकर बहुत खुश होता है और पप्पू से कहता है कि वो अगली सुबह आकर अपना मेहनताना ले जाए। लेकिन अब तक जमींदार को ये नहीं पता था कि पप्पू ने नाव का छेद भी ठीक किया था, और ना ही पप्पू ने उससे इस बारे में कोई जिक्र किया। इसके बाद जमींदार के परिवार वाले उसी नाव में सवार होकर घूमने चले जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है। परिवार को घर पर ना देखकर वो जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है। ये देखकर जमींदार उससे चिंतित होने का कारण पूछता है। जमींदार के पूछने पर रामू उसे बताता है कि नाव में छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार चिंतित हो जाता है, लेकिन तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। इसके बाद जमींदार को पूरी बात समझ आ जाती है कि ये छेद जरूर पप्पू ने ही ठीक किया होगा, जिसके कारण आज उसके परिवार की जान बच गई। अगले दिन जमींदार पप्पू को बुलवाता है और कहता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया है, जिससे वो बहुत खुश है। इसके बाद जमींदार उसे मेहनताने के रूप में 6000 रुपए दे देता है। पप्पू इतने ज्यादा रुपए देखकर जमींदार से कहता है कि बात तो सिर्फ 1500 रुपए की हुई थी और वो इससे ज्यादा रुपए नहीं ले सकता। तब जमींदार उसे बताता है कि कैसे उसने नाव का छेद भरकर उसके परिवार की जान बचाई। यदि वो नाव का छेद ना भरता, तो शायद उसके परिवार के सदस्य आज जिंदा ना होते। उसकी वजह से ही
आज वो सब सुरक्षित हैं। इतना कहकर जमींदार पप्पू से वो पैसे ले लेने का निवेदन करता है। इसके बाद पप्पू भी वो पैसे लेने से मना नहीं कर सका। जमींदार को धन्यवाद बोलकर पप्पू पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए।